गांव में आने का मन तो इतना कुछ ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन मेरे फादर साहब कहते कि बेटा जितने तू वहाँ सैलरी ले रहा है तो उतनी मैं सैलरी देता हूँ, लेकिन यहाँ आके टाइम से अपने खेत संभाल, नहीं तो कल तुझे भी नहीं पता चलेगा कि वीट कौन सी है और जौ कौन से हैं। और सामने एक रूम है, वो मेरे मदर जो है उन्होंने फादर को कहा था कि मुझे कुछ ऐसे घर में एक सेक्शन बना के दीजिए जिसमें घर गांव की कोई लेडीज़ आएँ या जो मेरे पास कोई मेरे मिलने आए लेडीज़, तो उनके साथ ऐसे मैं बैठ सकूँ। तो ये हवा महल इसको हम कहते हैं, हवा घर कहते हैं, ये सेक्शन बना के दिया और पापा ने। ये जालियाँ आपने लगाई हुई हैं जैसे? हाँ जी, इसमें चारों तरफ दरवाजे भी हैं और चारों तरफ विंडोज़ भी हैं। ये कितनी पुरानी है सर? ये 72 मॉडल है सर। 72 महिंद्रा की है ये। तो साल में 280 डेज ये अंडे देती हैं जी ऑन एन एवरेज। ये मुर्गियाँ इस तरह की ब्रीड है सर। ये बोयर ब्रीड है जी। पंजाब में या इंडिया में इसका नाम पहुंचते हैं, बोर भी कहते हैं इसको, नाम थोड़ा सा छूट जाता है, बोर ब्रीड भी कहते हैं, बट बोयर है, BOER। और ये सबसे ज़्यादा फास्ट गेनिंग ब्रीड है, मतलब ये मटन वाली ब्रीड माना जाता है कि आप इसको 1 किलो अगर दिन में चारा देते हैं, फीड देते हैं, तो इसका 250 to 350 ग्राम पर डे वेट गेन होता ही होता है। आप इसका पूरे वेबसाइट्स पे, इंटरनेट पे इसका प्राइस चेक करेंगे तो 30,000 to 35,000 इसका एवरेज प्राइस है पूरे ऑल ओवर इंडिया। सर ईयरली इनका खर्चा निकाल के मेरे को नेट सेविंग जो है 20 लाख के आसपास नेट सेविंग्स हो जाती हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया प्रवेश जी, थैंक यू। मेरा नाम है जी उत्सव सियाग और ये राया गोट फार्म है ढिंगावाली गांव में, पंजाब के अबोहर सिटी है, उसके पास ये मेरा फार्म है। और आइए आपको मैं दिखाता हूँ जी। थोड़ा सा भैया एजुकेशन के बारे में अपना बता दीजिए। हाँ जी, मैं MBA हूँ जी दिल्ली में IIPM इंस्टीट्यूट से, और डुअल स्पेशलाइजेशन के साथ मार्केटिंग और HR। तो गांव में सर कब आना हुआ आपका? गांव में सर 2011 से मैं गांव में आ गया था। एजुकेशन कंप्लीट हो के बाद कुछ 1 ईयर मैंने वहाँ जॉब की थी इन्वेस्टर्स क्लिनिक में दिल्ली में, उसके बाद गांव में आ गया था। मतलब गांव में आने का ही मन था आपका? गांव में आने का मन तो इतना कुछ ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन मेरे फादर साहब कहते कि बेटा जितने तू वहाँ सैलरी ले रहा है तो उतनी मैं सैलरी देता हूँ, लेकिन यहाँ आके टाइम से अपने खेत संभाल, नहीं तो कल तुझे भी नहीं पता चलेगा कि वीट कौन सी है और जौ कौन से हैं। तो उसमें ना क्रॉप्स का तो लोग मजाक बनाएंगे, तो अब टाइम से आके अपना संभाल के। तो हवेली कह सकते हैं इसको। अच्छा, ये दरवाजे सर हम देख रहे हैं, ये भी पुराने ज़माने के ही हैं? उतने तो नहीं है सर, ये 80s के कह लीजिए आप। 80s में कुछ जो गांव थे, कस्बे थे, उनमें कुछ इस तरह के दरवाजे बनते थे बड़े, लगभग 40 साल पुराने मान के चलिए आप। अच्छा जी, इधर सर ये क्या है, थोड़ा बताइए इसके बारे में। सेक्शन आपने बनाए हुए इधर? जी सर, तो ये सामने जैसे रास्ता है सर, इसमें घर में चारों तरफ ये रास्ता जाता है। इसमें हमारा लिविंग एरिया है, इस साइड में पुराने जो रूम्स हैं जिनको हम अपने आउट हाउस में कन्वर्ट कर दिया है, गेस्ट रूम्स हैं, स्टोरेज, इधर स्टोरेज रूम्स हैं। और सामने एक रूम है, वो मेरे मदर जो है उन्होंने फादर को कहा था कि मुझे कुछ ऐसे घर में एक सेक्शन बना के दीजिए जिसमें घर गांव की कोई लेडीज़ आएँ या जो मेरे पास कोई मेरे मिलने आए लेडीज़, तो उनके साथ ऐसे मैं बैठ सकूँ, ओपन एरिया भी हो, वो क्लोज्ड एरिया भी हो। तो ये हवा महल इसको हम कहते हैं, हवा घर कहते हैं, ये सेक्शन बना के दिया और पापा ने। ये जालियाँ आपने लगाई हुई हैं जैसे? हाँ जी, इसमें चारों तरफ दरवाजे भी हैं और चारों तरफ विंडोज़ भी हैं। इसको हम वैसे और भी तरह यूज़ करते हैं, गर्मियों में बारिश आ गई तो इसमें यहाँ पे पकौड़े वगैरह बैठ के यहाँ खाते हैं। इस तरफ सर ये शाम को बैठने का, जैसे गेस्ट आ गए तो फाउंटेन चला के कुछ इस तरह से लॉन में इधर बैठ जाते हैं। तो सर हम इसे अपना ट्री हाउस एरिया कहते हैं। यहाँ भी 2 बड़े पेड़ थे, थोड़े गिर गए, अब मैंने कुछ और बड़े पेड़ लगाए हैं। ये ट्री हाउस बनाया हुआ है, बच्चे इस पे बैठ के, अच्छे सीज़न होता है तो इसमें बैठ के होमवर्क कर लेते हैं। और शाम को इसमें मेरी 2 डॉटर्स हैं, 11 ईयर की है, एक 9 ईयर के, वो दोनों इस पे एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो ये देख रहे हैं सर हम, आपकी ये जीप भी है, ये चलती है? बिल्कुल, जीप हर चीज़ वर्किंग है जिस घर में, मेंटेन करते हैं। ये कितनी पुरानी है सर? ये 72 मॉडल है सर। 72 महिंद्रा की है ये? जी, मीटर। तो ये मुर्गे हैं सर? मुर्गियाँ भी हैं इसमें? नीचे सर सारी मुर्गियाँ हैं, उनमें नीचे 2 मुर्गे नीचे छोड़े हुए हैं, बाकी सारे ऊपर मुर्गे अलग से रखे हुए हैं। ठीक है जी। ये कितने हैं सर? ये सर 16 मुर्गियाँ हैं और इसके अलावा 25 थे टोटल मुर्गे, पर अब तो बना लेते हैं। तो ये अंडे वगैरह कितना देती हैं सर? साल में 280 डेज ये अंडे देती हैं जी ऑन एन एवरेज। ये मुर्गियाँ इस तरह की ब्रीड है। और ये अपना जो है दाना वगैरह खा के, जो भी आपका वेजिटेबल्स वगैरह हैं? हाँ जी, वेजिटेबल वेस्ट है वो दे दिया इनको। इसके अलावा थोड़ा ये फीड है इनकी, पोल्ट्री फीड वो दे दी। काफ़ी हेल्थी है सर, स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं मुझे, मोटे काफ़ी। और इधर अपना सर ये डेयरी फार्म हो गया? हाँ, काउज रखी हुई हैं जी। इनको ये साहिवाल काउज हैं, उनकी मतलब ब्रीड पे वर्क कर रहे हैं हम। देसी भैंस से गायें हैं ये तीनों, पर इनमें आगे जो बच्चियाँ आई हैं वो काफ़ी इम्प्रूव्ड
ब्रीड आई हैं वो आगे साहिवाल प्रोजेक्ट चल रहा है हमारे गांव में, उसके अंडर है। ये जो मॉडल है इंटीग्रेटेड मॉडल, ये कैसे डिपेंड है सर एक दूसरे पे, ये थोड़ा बता दीजिए। भाई मुर्गे हो गए आपके, सब्जियां हो गई, काव हो गई आपकी। सर कोशिश ये है कि हम एक सेल्फ सस्टेन मॉडल या सेल्फ सस्टेन लाइफ का सिस्टम बनाया जाए। फ्रूट ट्रीज भी मैंने घर पे लगाए हैं, बादाम के हैं, चीकू के पेड़ हैं घर पे, आड़ू है, बब्बू गोशा है, पेड़ भी आपने देखे हैं, जामुन भी हैं। अच्छा सर, ये ब्रीड कौन सी है अपनी बताइए। सर ये बोयर ब्रीड है जी, है। पंजाब में या इंडिया में इसका नाम पहुंचते हैं, बोर भी कहते हैं इसको, नाम थोड़ा सा छूट जाता है, बोर ब्रीड भी कहते हैं, बट बोयर है, BOER जी। इसकी सर खासियत क्या होती है? ये सर वर्ल्ड की मोस्ट डिजीज़ रेजिस्टेंट ब्रीड है गोट्स में, और ये सबसे ज़्यादा फास्ट गेनिंग ब्रीड है। मतलब ये मटन वाली ब्रीड माना जाता है कि आप इसको 1 किलो अगर दिन में चारा देते हैं, फीड देते हैं, तो इसका 250 to 350 ग्राम पर डे वेट गेन होता ही होता है। सर एक लोग जो है बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई इतनी जो महंगी है, इसको कहाँ बिकेगी, कौन लोग इसको खरीदेंगे? सर ये अभी फ़िलहाल सिर्फ ब्रीडिंग के लिए ही जा रही है पूरे इंडिया में, और ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा फार्म है इस ब्रीड का। धीरे धीरे ये जो दूसरी ब्रीड्स हैं उनको रिप्लेस कर देगी मटन वाले जो कैटेगरी में, क्योंकि ये सबसे फास्ट गेनिंग वेट गेनिंग ब्रीड है। और बेसिकली ये अभी ब्रीडिंग पर्पस के लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि मटन पर्पस के लिए। जी जी जी, नहीं इसको ब्रीडिंग पर्पस के लिए ही है अभी फ़िलहाल। आप इसका पूरे वेबसाइट्स पे, इंटरनेट पे इसका प्राइस चेक करेंगे तो 30,000 to 35,000 इसका एवरेज प्राइस है पूरे ऑल ओवर इंडिया। जी जी। अभी सर इतना सब कुछ आपने किया हुआ है, तो ऑल ओवर अभी आप प्रॉफिट कितना ले लेते हैं सर? सर ईयरली इनका खर्चा निकाल के मेरे को नेट सेविंग जो है 20 लाख के आसपास नेट सेविंग्स हो जाती हैं, मतलब गांव में घर पे रहकर ही। हाँ जी हाँ जी। तो ये 30 to 35 लाख मेरे को ईयरली इनकी सेल हो जाती है इनके, तो इतना मेरे को नेट सेविंग हो जाती हैं। ये 120 बाय 30-40 फीट एरिया, इस इतने से एरिया में इतनी इनकम अच्छी हो जाती है। और सर ये खाते क्या है, फीड में थोड़ा बताइए इनको, क्या आप दे रहे हैं अभी? सर जो वर्ल्ड ओवर एक स्टैंडर्ड फॉर्मूलेशन है इनकी फीड की, गोट्स की, जिसमें 40 kg के आसपास कॉर्न्स हैं और 10 किलो चना चोकर है, एक 10 किलो ऐसे खल है। इस तरह का एक फॉर्मूलेशन है जिसमें थोड़े मिनरल मिक्सचर भी है। 300 ग्राम्स में हल्दी भी डलवाता हूँ इसमें, इनकी फीड में, वो है। उसके अलावा इसको सूखा जो नीरा है, चने का, मूंग का, ग्वार का, मूंगफली का ये नीरा है, वो भी 1 kg पर डे वो देना पड़ता है। फीड है 600 to 700 ग्राम पर डे फीड जाती है। तो पर डे क्या कॉस्ट आ रही है एक बकरी को? 20 रुपीज़ जी के आसपास अपना? हाँ जी हाँ, पर डे इनके 20 रुपीज़ के आसपास, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, मेडिसिन, इनका फीड है, लेबर है, एवरीथिंग इंक्लूडेड। लेकिन सर इसमें जो बचत है, यानी इसका जो FCR है वो भी काफ़ी अच्छा है बाकी बकरियों से, फीड कन्वर्जन रेशियो। जी जी जी, वो तो सर जैसे अपन ने बात की कि इसमें जो वेट गेन है इनका किसी भी और बकरी के, तो वो वहीं पे ही सारा अपने इकोनॉमिक सही हो जाती है। थोड़ा सा इसकी पहचान बताइए, बोर गोट की पहचान क्या होती है? सब बोयर गोट की ये पहचान है कि जैसे इनकी नेक है वो जैसे ब्राउनिश रेड कलर में है, और बाकी सारी बॉडी इनकी जनरली वाइट रहती है, और ये नीची हैं बाकी गोट से, और थोड़ी ऐसे हेल्दी, वेट गेन थोड़ा ज़्यादा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इनमें मसल मास काफ़ी ज़्यादा होता है जब मटन बनाया जाता है, तो इसमें मसल मास काफ़ी 60% रेशियो रहता है। तो अभी सर आप ये सेलिंग कहाँ कर रहे हैं? अभी सर जो भी ब्रीड के लिए ब्रीड पे वर्क कर रहे हैं लोग जो हैं इसमें, जिनको बेसिकली ब्रीडिंग पर्पस के लिए चाहिए। हाँ जी हाँ जी, जो भी बड़े फार्म्स लगा रहे हैं, कोई एक साथ ही ये सर इस तरह से नहीं होता 1 या 2 बिके, कोई 30 लेता है, कोई 40 है, कोई 100 है, इस तरह से बिकती हैं बड़े क्वांटिटी। जी जी, यानी जिसको कि लॉट लेना होता है पूरा। हाँ जी हाँ जी, उस हिसाब से जिसने फार्म लगाना है जी, बिल्कुल इंडस्ट्री की तरह। आप अपन जैसे बात करते हैं कि इंडस्ट्री की तरह ये काम किया जाता है, तो जो इस तरह सोचते हैं कि हाँ बड़ा इसमें स्पेंड करें, इन्वेस्ट करें, उसी तरह फिर प्रॉफिट भी उतना ही बड़ा आ पाता है। अभी सर टोटल लैंड कितनी है आपकी यहाँ पर, और ये फार्म कितने एरिया बना हुआ है? सर ये लैंड है जिसमें मेरा घर है, ये 2 एकड़ में मेरा घर, और इसमें ये 120 बाय 40 फीट में ये फार्म बना हुआ है, गोट्स का सेक्शन जो बना है। एक चीज़ सर हम और देख रहे हैं, आपने जो फार्म बनाया है बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाया आपने, आपके जो घर के जो कह लीजिए जो इस्तेमाल नहीं हो रहे थे रूम्स वगैरह, उसका आपने इस्तेमाल करके इसको एक फार्म आपने में डेवलप कर दिया है, जबकि लोग बहुत पैसा लगा देते हैं फार्म बनाने में। जी बिल्कुल, सबसे पहले जब भी हम कोई काम करें, स्पेशली फार्मिंग को लेके, तो हमें पहले ये देखना चाहिए कि हमारा जो कॉस्ट है वो कम लगे, लेकिन ऐसा भी ना हो कि आप लेबर का कॉस्ट ज़्यादा लगने चाहिए। तो सभी चीज़ें देख के मॉडल बना के फिर ये फार्म, गोट्स का फार्म है वो बनाना चाहिए। बाकी सर ये बिजनेस कैसा है गोट फार्मिंग?
गोट फार्मिंग सर, आपने कभी इंडिया में ये नहीं देखा होगा कोई गोट आवारा घूम रही है या किसी की वो मतलब कोई ऑनर ना उसका, उसकी एक सर्टेन वैल्यू है। तो इसमें मतलब 0% रिस्क वाला बिजनेस है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। कोई गोट है, आप कभी भी जाके चाहे 100 गोट हो आपके, तो 100 के 100 आप कहीं बेच लीजिए, या 1 और 2 हो, सारी बिक जाती हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। फ्यूचर है सर? बिल्कुल सर, गोट्स में फ्यूचर सर, नेक्स्ट 15 ईयर्स तक कंपटीशन के ही चांस नहीं है, इतना फ्यूचर है इसमें, गोट्स में कोई रिस्क नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच अगेन, आपने समय दिया और टाइम दिया, थैंक यू सर। धन्यवाद प्रवेश जी, और सब आपके व्यूवर्स को भी धन्यवाद। थैंक यू।